दूध के दांत ज़रूरी नहीं होते क्या? मिथ बस्टर सीरीज़ के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। तो हमें बार बार यही सुनते हैं कि सर ये दांत सड़ गया है, ये तो दूध का है, निकाल दीजिए डॉक्टर साहब, इसका क्या ही यूज़ है, ख़राब हो गया है, दर्द हो रहा है, बच्चे को परेशान हो रहा है वो, इससे अच्छा तो उसको निकाल ही देते हैं, दूध का ही दांत तो है, अभी परमानेंट टूथ तो आएंगे। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो दूध के दांत होते हैं उनका गिरने का अपना अपना एक अलग अलग समय होता है। जिस हिसाब से वो गिरते हैं तो उस हिसाब से परमानेंट टूथ आते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो परमानेंट टूथ को आने का रास्ता देते हैं। अगर हम समय से पहले दांत निकाल देते हैं या दूध का दांत समय से नहीं गिरता है जब उसे गिरना चाहिए, तो हमारे जो परमानेंट टूथ हैं वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं आते, या तो जीभ की तरफ से आते हैं, तालू की तरफ से आते हैं, या बाहर गाल की तरफ से या होंठ की तरफ से आते हैं। तो वो एक अलाइनमेंट जो होता है परमानेंट टूथ का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो फिर आगे जाके हमको फिर उसमें ब्रेसेस वगैरह लगवाने पड़ते हैं, टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर हमारे दांतों में दर्द है या सड़न है दूध के दांतों में, तो हमें उसका इलाज करने लायक अगर दांत है तो हमें पक्का उसका इलाज करके उसको सेव करना चाहिए, क्योंकि वो हमको खाना चबाने के भी काम में आते हैं और हमारी स्पीच में भी हेल्प करते हैं। अगर हम उसको समय से पहले निकाल देंगे तो हमारे बच्चे को खाना चबाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से फिर वो सही तरीके से खाना भी नहीं खाएगा। और जैसे हमने देखा है सामने के दांत सड़ जाते हैं और फिर अपन सोचते हैं कि मतलब ये तो दूध के दांत है, गिर ही जाएंगे। बट अगर वो 5 से 6 साल की एज के बीच में सड़ रहे हैं तो अगर आप बोलें कि दूध का दांत है गिर जाएगा तो ठीक है, क्योंकि सामने के दांत 5 से 6 साल की एज के बीच में गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर दाढ़े वगैरह हैं तो हमें उसको 12-13 की एज तक सेव करके रखना चाहिए, ताकि जो हमारा बच्चा है वो अच्छे से खाना खाए। और हम अगर दांत सड़े हुए हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो दूध के दांत भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने परमानेंट टूथ।